तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम को लेकर जो वार्ता होनी है, उसको लेकर के इजराइल बड़ा अनकंफर्टेबल है और उसने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि इजराइल का प्लान ये है कि अब ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा हमले करेगा ताकि वो जो उसके परमाणु ठिकाने हैं और जो मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाता है उसको नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिस तरह के जो बातें सामने आ रही हैं, उससे इजराइल को अगर ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा युद्ध विराम की अगर घोषणा कर दी तो इजराइल का जो प्लान है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को चोट पहुंचाने का और उसके परमाणु कार्यक्रम को चोट पहुंचाने का, वो उस पर सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसको लेकर इजराइल बहुत ही अनकंफर्टेबल है। यानी कि अब जो है कि ऐसा लग रहा है कि तलवार अब ईरान को छोड़िए, अब अमेरिका और इजराइल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इसको लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, उससे इजराइल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और अब जब इस तरह की बातें आई हैं तो एक नया फ्रंट खुल गया है, जिससे जो आगे जो शांति वार्ता होनी है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। संजय जी, अब ये दिख रहा है कि पहले से ही दिख रहा था वैसे कि इजराइल ने कहा भी था कि उसे नहीं पता है, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है जो बात होनी है। और जो 15 पॉइंट जो आए हैं उसको लेकर के इजराइल को ये लग रहा है कि जो टारगेट था, इजराइल दो ही चीज़ चाहता है। वो चाहता है कि जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान के, उसको काफ़ी चोट पहुंचे, ऐसा चोट पहुंचे कि दोबारा खड़ा नहीं हो पाए। और जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो उसका वो चल रहा है, प्रोग्राम जो चल रहा है, उसको भी काफ़ी चोट पहुंचाने की। लेकिन अब इजराइल को लग रहा है कि उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है तो इजराइल जो सोच रहा था, जिसकी वजह से युद्ध हुआ, वो उस पर कहीं ना कहीं उसको पानी फिरता दिख रहा है। देखिए, अगर इसराइल को अपने अकेले दम पर ये सब कुछ करना होता तो इसराइल शायद पिछले साल ही कर चुका होता। पिछले साल जब इसराइल ने हमले करने शुरू किए और इसराइल ने उसके नेतांज के परमाणु एटॉमिक सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल और अपना बम गिराया और वहाँ पे बाल बांका भी नहीं हुआ। उसके बाद अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने अपना एक बम गिराया। उस बम से ये काफ़ी हद तक कि वो नीचे तक गया, नीचे तक उसने मतलब जो उसका परमाणु लेकिन उसका कार्यक्रम है, यूरेनियम जो सेफ रहा, हाँ यूरेनियम लेकिन सेफ था। लेकिन उस पूरे परमाणु सेंटर को जो असली जो नुकसान हुआ वो अमेरिका के वो बम गिराने से हुआ। B-52 बम से जो गिराया इजराइल उस वहां पर जितने भी हमले करता रहा वो हमले कारगर नहीं हो पाए। तो वो इसलिए नहीं कारगर हो पाए थे क्योंकि इजराइल के पास ऐसी मिसाइलें या ऐसे बम नहीं हैं जो ईरान का अंडरग्राउंड सारा का सारा ऑपरेशन है उसको जरा सा भी आंच पहुंचा पाए। और देखिए, अमेरिका और इजराइल के बीच में इस युद्ध के कारण जो दूरी दिखाई पड़ रही है उसकी वजह भी यही है कि इजराइल ने शायद अमेरिका को ये बताया हुआ था कि मोसाद ने सारी जानकारियां इकट्ठी की हुई है, युद्ध 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, इसमें आप हीरो बन के निकलेंगे और आपकी काफ़ी वाहवाही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में ये हुआ कि अमेरिका वहाँ जाके बुरी तरह से फंस गया। दूसरी चीज़ ये भी सामने नजर आई कि मोसाद के पास जानकारियाँ नहीं थी और इसी वजह से वहाँ पर अमेरिका फंसा। और ये भी दिख रहा था कि ज़्यादातर हमले अमेरिका कर रहा है, इजराइल पीछे चला गया है। और लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि अगर इजराइल और अमेरिका, अगर इन दोनों में आपस में सहमति नहीं होती है तो ये फिर शांति वार्ता या युद्ध विराम का क्या मतलब है? क्योंकि असल लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में है। अमेरिका तो बीच में आया था, इजराइल के फेवर में आया था। हालांकि बाद में जो लड़ाई हो गई ईरान वर्सेज अमेरिका ही ज़्यादा हो गया, इजराइल साइड पड़ गया। और ईरान ने भी अपनी जो उसकी टैक्टिक्स थी उसमें बदलाव ये करते हुए किया कि उसने अपने पड़ोसी देशों, खास करके सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को टारगेट किया ताकि अमेरिका के हितों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए। लेकिन अब जब स्थिति फिर से ऐसा लग रहा है, गोल घूम के वहीं पर आते हैं जो पिछले साल की जो स्थिति थी, जो पिछले साल जून में जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, वहां पर क्या यही स्थिति थी कि परमाणु कार्यक्रम को रोकना था ईरान का, उसके मिसाइल टेक्नोलॉजी को उसको तबाह करना था, उसके बाद हमले हुए, युद्ध भी हुआ, लेकिन युद्ध के बाद भी चीजें नहीं बदली, दोबारा युद्ध शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब फिर से जो बातें हैं घूम फिर करके वो जो 2025 के जून के पहले वाली स्थिति में पहुंच गई है कि जहां पर इजराइल बिल्कुल अमेरिका के सेम पेज पे नहीं है, अमेरिका के साथ सेम पेज पर नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बेचैन है, किसी भी तरह से वो इस युद्ध से निकले, इसलिए वो ईरान के साथ जो भी बातचीत वो चाह रहे हैं कि पीछा छूटे कम से कम इससे। तो ये इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका में जिस तरह की बातें हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कि इजराइल ने फंसाया उनको, इस युद्ध में खींच के लेके आया, लेकिन अमेरिका को फायदा कुछ भी हुआ, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अमेरिका को ये बात समझ में आ गई कि वो किसी और की लड़ाई लड़ रहा है। और इसी वजह से अमेरिका ने न केवल इस युद्ध से दूरी बनाई, दूसरा मुझको लगता है कि इजराइल से उसके रिलेशंस के साथ भी दूरियां हो सकता हूं। लेकिन इजराइल के हमले ये भी बताते हैं कि अमेरिका ने उसको इशारा किया, देखो भाई हमने तो अब हम वापस नहीं लौटेंगे युद्ध में, हम तो किनारे हो चुके हैं, तुम्हें जो करना करो, तुम्हें 2 दिन का तुम्हारे पास समय है, जब तक हम बातचीत के टेबल पर नहीं आते तुम्हारे पास समय, तुमको जो करना है कर लो। मुख्य तौर पर यही हो रहा है। जैसे अमेरिका सीज फायर की घोषणा करेगा उसके बाद इजराइल कितनी चीजें कर पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका के उस घोषणा के बाद
उस घोषणा के खिलाफ जाना इजराइल के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए इजराइल उस जो उसके पास समय बचे हुए हैं 2 दिन 3 दिन के, उसका फायदा लेना चाह रहा है, लगातार ऐसी मिसाइलों से वार कर रहा है कि ईरान को कितना वो नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचाए। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि ईरान ने ये सारी चीजें पहले से सोची हुई थी, इसीलिए उसके सारे ऑपरेशंस अंडरग्राउंड यही लग रहा है कि शायद ईरान की तैयारी इनसे ज्यादा बेटर थी। बिल्कुल बेटर थी, और ईरान ने दिखाया कि जहां तक आप सोच रहे हो उससे 2 कदम आगे हैं। तो और उसका कोई, देखिए एक चीज बताऊं, अब आप जितने भी हमले कर लो, अमेरिका से ज्यादा हमले इजराइल क्या कर पाएगा, जितने भी हमले कर लो, लेकिन हमारे अंडरग्राउंड जितनी भी चीजें हैं उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि मिसाइलों की भी अपने असर होती है, वो जमीन के नीचे ज्यादा असर वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसकी एक झलक इसमें भी कि जब हमास ने अंडरग्राउंड टनल बना कर रखे थे गाजा में, वहां भी इजराइल बम बरसा करके कुछ नहीं कर पाया था। अंत में वहां सैनिक को अंदर घुसना पड़ा था, तब उसमें कामयाबी उनको मिली है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो बार बार बातें आती हैं कि ये मिशन की सफलता तभी हो पाएगी जब वहां पर अमेरिका इजराइल की सेना जाए ईरान के अंदर, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जब हमास, आप गाजा पट्टी जो कि इजराइल के बहुत ही पास में था, इजराइल वहां पर फ्रीली कभी भी अटैक कर सकता था, वहां उसके जब टनल्स को क्लियर करने में इतना टाइम लगा और इतनी प्रॉब्लम्स आई, जब तक कि वहां आर्मी उसकी नहीं घुसी तब तक नहीं हो पाया। तो ईरान का क्या कर लेंगे? ईरान तो इजराइल के भी कई गुना ज्यादा बड़ा पूरा एरिया जो उसका ईरान का है। बिल्कुल, देखिए ईरान बहुत बड़ा है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आधे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर उसका जो क्षेत्रफल है वो ईरान का है। तो ईरान बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है। एक तरफ उसके मौसम कुछ और होता है, दूसरी तरफ उसके मौसम कुछ और होता है। उसके पास एक लंबा चौड़ा भूभाग है, पहाड़ बहुत ज़्यादा है, और पहाड़ों का ही वो एडवांटेज ये लेता है कि उसने अपने सारे के सारे जो सैन्य अड्डे हैं, मिसाइल अड्डे हैं, यहाँ तक कि परमाणु सेंटर हैं, वो सब पहाड़ियों के नीचे कर दिए हैं, जिसमें उसका कुछ खास बिगड़ना नहीं है। ये बात एकदम जग जाहिर हो चुकी है। इजराइल को ये लग रहा था कि वो अमेरिका से ईरान का कत्ल करवा देगा, जो हो नहीं पाया, और दूसरे अमेरिका को लग गया कि अब वो इस आग में ज़्यादा कूदा अगर या ज़्यादा घुसा तो वो जल जाएगा। तो अब देखिए, लड़ाई सीधी सीधी ईरान और इजराइल की है, लेकिन इजराइल ये लड़ाई अब सीधी सीधी नहीं लड़ पाएगा, और यथास्थिति जो 1 साल पहले था वही वापस। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के सारे कमांडर अभी भी, आज भी वहाँ के जो नेवी का जो कमांडर था, उस ईरान के जो नेवी के कमांडर को भी इजराइल ने मारने का दावा किया है। यानी कि जितनी लीडरशिप थी, पॉलिटिकल कहे या मिलिट्री का, सबको खत्म करने के बाद भी जो टारगेट है, जो इजराइल चाहता था वो नहीं हो पाया, जो अमेरिका चाहता था वो नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि युद्ध में जितने भी समय गंवाए, जितने गोला बारूद और जितने खर्च हुए, सब कुछ हुआ। यानी कि ये संभव है कि इस युद्ध के बाद भी परिस्थितियां वही बना रहे, इजराइल का जो डर था वो डर बना रहेगा, और अमेरिका चूंकि एक बार हाथ जला चुका है तो कम से कम भविष्य में आगे अमेरिका क्या, मुझे लगता है कि ईरान ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा देश, जैसे पड़ोस के जो सऊदी अरब हो गए, यूएई हो गए, जिस तरह से अमेरिका का साथ देते थे, उनको भी नई नई रणनीति सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, जिस तरह से यूएई सऊदी अरब का जो नुकसान हुआ है, वो अपने आप में ही एक ईरान, मुझे लगता है कि अपने जो चाहता था वही उसने किया। आप देखिए कि उसने जो कतर है, हाँ, उसके रीढ़ उसने तोड़ दी, उसके पूरे गैस और तमाम उसके रिफाइनरीज, ये सब जो परिशोधन उनका एकदम उसने एक तरह से कचूमर बना दिया है। वही हालत उसने संयुक्त अरब अमीरात में किया है, वही हालत लगभग सऊदी अरब में, कुवैत, बहरीन, सबका मतलब इन तीनों के जो तेल के कारोबार थे, गैस के कारोबार थे, उनका भट्ठा बैठ गया है। तो और उससे उबरने में उनको बहुत समय लगेगा, यानी कि उनकी इकोनॉमी पे बहुत भीषण चोट उसने की है। तो एक तरह से आप ये देखिए कि ये तीनों देश अमेरिका के छत्रछाया में थे, इजराइल से हाथ मिला चुके थे। अब ये क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं सलमान, वो लगातार अभी भी ये बात कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ लड़ाई जाहिर होनी चाहिए, ईरान को इसका फल भुगतना चाहिए। लेकिन अब हकीकत ये है कि अमेरिका अब इस लड़ाई के लिए इच्छुक नहीं है। अमेरिका अब पीछे लौट रहा है, शायद ही वापस लौटे, और लौटेगा भी तो शायद मुझको लगता है 1 साल 2 साल बाद लौटेगा, जब मध्यावधि चुनाव हो चुके या यूं कहें कि अब सऊदी अरब और इजराइल एक पेज पर हैं और अमेरिका उससे अलग हट गया है। क्योंकि यूएई, हम ये बातें तो आ ही रहे हैं कि यूएई या सऊदी अरब, जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो ईरान के खिलाफ काफ़ी गुस्सा वहाँ पर है, और वो लीडरशिप चाहती है कि ईरान की और बर्बादी हो। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने, खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने, अब लगता है कि अपने हथियार डाल दिए हैं, दोबारा उनके लिए लौटना बहुत मुश्किल होगा। एक बार और भी है ना, देखिए अब क्या हो गया है कि इस लड़ाई के बाद ईरान का एक तरह से ईरान दादा बन गया है उस पूरे एरिया का, पूरे मिडिल ईस्ट का। तो आगे भी अब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इन सब को डर रहेगा ईरान से।
एक तरह से ईरान ने हाँ। एक सिग्नल दिया है कि अगर सुरक्षा की गारंटी चाहिए तो मेरे पास आओ, क्योंकि ईरान ने उनके जो जितने भी तेल के और बाकी जो गैस के वो थे वहाँ पर उन्हें उसे टारगेट करके बता दिया कि भविष्य में भी वहाँ पर हमला कर सकता है और ये डर हमेशा इन पर बना भी रहेगा। तो ये लड़ाई खत्म होने के बाद भी जो आशंकाएं हैं और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस लड़ाई से बहुत कुछ फायदा नजर आया, बल्कि और वो बातें भी और खुल के बाहर और कमजोरी बिल्कुल। खुलकर सामने आ गई और उस सारे कमजोर नस को ईरान ने पकड़ लिया है। भविष्य में उसको जब भी अपने पर खतरा नजर आएगा तो इसका इस्तेमाल वो दोबारा करेगा और ये डर बाकी जो पड़ोसी देशों में बन गया है। इसलिए अमेरिका भी अब लगता है कि मन बना चुका है कि इस युद्ध से किसी भी तरह से जान पीछा छूटे। हालांकि इजराइल और अभी भी इसमें चाहता है कि वो ईरान को और बर्बाद करे, ताकि उस पर जो खतरा मंडरा रहा है ईरान की तरफ से उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन लगता नहीं है कि इजराइल भी अपने टारगेट में किसी तरह से उसके आसपास भी पहुंच पाया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि अब शांति वार्ता से जो युद्ध विराम निकल के आएगा नहीं आएगा, क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके जो डिफरेंसेस सामने खुल करके आ गए हैं। अब लग रहा है कि शायद अगला जो राउंड होगा कहीं ईरान और इजराइल ही आपस में लड़ाई ना हो, किसी ने भिड़ जाए, क्योंकि जो सालों का रिलेशनशिप है उसमें कोई दरार पड़ता तो साफ साफ दिख रहा है। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप कड़े के साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।